जय हिंद दोस्तों, मैं तरुण मित्तल आज फिर उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल क्या भारत बनेगा विश्व गुरु पर एक नए विषय के साथ जिसका नाम है से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट। दोस्तों, आज चाइना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर 2-4 महीनों में यह मुहिम चलती रहती है। हम बस मौखिक समर्थन करते हैं और फिर कुछ मिनटों में भूल जाते हैं। मैंने यहाँ मिनट इसलिए कहा क्योंकि कुछ देर बाद ही अगर हमें कुछ सामान खरीदना होता है तो कुछ पैसे बचाने के लिए हम चाइना प्रोडक्ट को ही चुन लेते हैं। चाइना हमारी इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह शायद जानता है कि हमारे देशभक्ति केवल नारे लगाने तक ही सीमित है। हम 2-4 नारे लगाएंगे और फिर सो जाएंगे, इसलिए हमसे पैसे कमाकर वह हमारे ही सैनिकों को मारता है। शायद इसका कारण है कि हम नहीं जानते कि जब हम कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर किसी देश से आया है तो हमारे देश को कितना नुकसान होता है, किस किस तरह का नुकसान होता है। शायद तब तक हम विदेशी माल का बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ अपनी बात केवल चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर केंद्रित करेंगे, क्योंकि आज अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह चाइना है। दोस्तों, 2018 में चाइना और भारत के बीच करीब 7 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें से 5.5 लाख करोड़ का इंडिया ने इंपोर्ट किया और करीब 1.5 लाख करोड़ का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि करीब 4 लाख करोड़ का माल ज्यादा इंडिया ने मंगाया, खरीदा चाइना से। अब आप कहेंगे कि क्या हुआ? तो उसने माल दिया, हमने पैसे दिए, इंडिया का बना हुआ अभी खरीदेंगे तो पैसे तो वहां भी देने पड़ेंगे, पैसे तो वो भी लेगा। तो जाने कि जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है। माना प्रोडक्ट की MRP है 100 रुपये, तो उसमें से रॉ मटेरियल में जाते हैं करीब 30 रुपया, लेबर को जाते हैं करीब 20 रुपया, टैक्स में चले जाते हैं 18 से 20 रुपया, बाकी सेल्स का खर्चा होता है करीब 20 रुपये और करीब 10 से 12 रुपये का प्रॉफिट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल को छोड़कर करीब 70% पैसा उन लोगों में जाता है जो कि उस माल को बनाते हैं या बेचते हैं, या फिर टैक्स में जाता है, जो कि बाद में उन्हीं लोगों के काम आता है जहाँ की वो माल बनता है। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि हम करीब 4 लाख करोड़ का ज़्यादा माल चाइना से खरीदते हैं। अगर 70% जोड़ा जाए तो करीब 2.25 लाख करोड़ जो कि भारत के लोगों में बंटना था, वह पैसा उस देश के पास चला गया जो कि हमारा शत्रु है। इस तरह से हम 2 तरफा नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1 तो हम अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको काम ना देकर। दूसरा, उस देश की मदद करते हैं जो हमारा शत्रु है। वह इस पैसे से हमारे देश के खिलाफ काम करता है, सीमा पर तनाव पैदा करता है, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की आर्थिक व सैनिक सहायता करता है। इसलिए आगे से कोई भी ऐसा चाइनीज सामान जिसके बिना आपका काम चल सकता है उसे ना खरीदें। 2 पैसे महंगा मिलेगा तो भी इंडिया का ही खरीदें। वैसे लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा है। आप यकीन करिए, लॉकडाउन से पहले जो मास्क चाइना से आता था और 5 रुपए में होलसेल में रहता था, वह मास्क अब इंडिया में बनता है और करीब 1.5 रुपए में बिक जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे तो फिर वह इंडिया में डेवलप हो जाएगा, और यह काम धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता। अतः आपसे अनुरोध है कि चाइना का माल ना खरीदें, चाइना के माल का बहिष्कार करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे इसमें क्या क्या सुधार करने हैं। तो देखते रहिए। जय हिंद।